Hollywood on a Screen presenting Quarantine to the Terminal। मूवी की शुरुआत में हम दो एयर होस्टेस को देखते हैं जो अपने काम के लिए जा रही होती हैं। इन दोनों एयर होस्टेस का नाम जेनी और पॉला है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जेनी और पॉला एक फ्लाइट में आती हैं जो जल्दी उड़ने वाली थी। दोनों प्लेन के पायलट से मिलती हैं और धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन में आने लगते हैं। एयरप्लेन थोड़ा छोटा होता है इसलिए उसके पैसेंजर्स भी कम थे। एक पैसेंजर था जो एक गोल्ड प्लेयर था, उसका नाम रैल्फ है। इनके अलावा एक और पैसेंजर था, एक छोटा बच्चा जो अकेला था और उसकी माँ उसको एयरपोर्ट पर पिक करने वाली थी। प्लेन में एक और बंदा था जिसका नाम हेनरी था जो अपने साथ एक छोटा पिंजरा लाया था। हेनरी पिंजरे को लगेज कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन पिंजरा वहाँ पर फिट नहीं आ रहा था। जेनी हेनरी से पूछती है कि पिंजरे में क्या है, जिस पर हेनरी कहता है कि इसमें हैमस्टर है जो उसके स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। लेकिन पिंजरा फिर भी वहाँ पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए एक और पैसेंजर रैल्फ मदद करने के लिए आता है। रैल्फ पिंजरा उठाता है और उसको पीछे वाले कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ भी जगह नहीं मिलती। इस दौरान हैमस्टर रैल्फ की उंगली को काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। जेनी राल्फ को पहले एड करने के लिए कहती है और वो बंदा उसको पहले एड देकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। उस वक्त प्लेन ने उड़ना शुरू कर दिया था। जल्द ही जेनी देखती है कि राल्फ की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी उंगली को जहां हैमस्टर ने काटा था वो भी खराब होती जा रही थी। पॉला जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी जेनी की मदद करती है और राल्फ को पानी पिलाती है। थोड़ी देर के बाद राल्फ अचानक से बेचैन हो जाता है और जेनी पर अटैक कर देता है। जेनी के कपड़े गंदे हो जाते हैं और पॉला मास्क पहनकर राल्फ को संभालने की कोशिश करती है। राल्फ पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आता और वो कॉकपिट की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां पर पायलट्स बैठे होते हैं। पॉला और बाकी पैसेंजर्स मिलकर राल्फ को पकड़ते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। कुछ देर के बाद पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कॉल करते हैं। जेनी और पॉला सब पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं लेकिन राल्फ एक बार फिर बेकाबू हो जाता है। प्लेन का एक पैसेंजर राल्फ को उठाकर टॉयलेट में बंद कर देता है और उस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। शीला जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी वो पॉला के घाव को ठीक करने की कोशिश करती है पर पॉला के मुंह से लगातार खून बह रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था। दोनों कैप्टन उस बाथरूम के दरवाजे को दबाकर बंद करके रखते हैं जिसमें रैल्फ बंद था ताकि रैल्फ बाहर ना निकल सके। जेनी प्लेन के दरवाजे को खोलती है और प्लेन टनल से एक आदमी आता है जो कि एयरपोर्ट टनल सिक्योरिटी को हैंडल करता था। इसका नाम एड था। दरवाजा खुलते ही एड बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, गलत एयरलाइंस, गलत दरवाजा। तभी प्लेन से सभी पैसेंजर्स एयरपोर्ट टनल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर एड वहां से निकलने में सबकी मदद करता है पर आगे टनल का दूसरा दरवाजा बंद था जो एक एयरपोर्ट पर निकलता था। एड उस दरवाजे को खोलने के लिए वायरलेस करता है पर गेट नहीं खुलता। अब सभी पैसेंजर्स एरोप्लेन टनल में फंस चुके थे। तभी एड टनल के बीच का एक दरवाजा खोलता है और सबको वहां से निकलने को बोलता है। जेनी उन दोनों पायलट्स के पास जाती है और बोलती है कि दरवाजा बंद हो चुका है, अब हम पैसेंजर को दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक पायलट जेनी को बोलता है तुम पैसेंजर्स को सेफ जगह पहुंचाकर हमारी मदद के लिए किसी और को भेजो। ऐसा सुनकर जेनी भी टनल के बीच वाले रास्ते से अंदर चली जाती है जहां सभी पैसेंजर्स एड के साथ गए थे। ये जगह किसी खाली वेयरहाउस के जैसे लग रही थी। पैसेंजर्स एड से पूछते हैं कि हम ये कहां पर आ गए हैं। वो बोलता है कि ये वो एरिया है जहां पर एयरपोर्ट का सभी गैर जरूरी सामान रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट के कर्मचारी ही आ सकते हैं। आगे जाकर एड इस वेयरहाउस से निकलने के लिए मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देखकर पैसेंजर्स बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसकी चाबी नहीं है। एड बोलता है कि यहाँ की चाबी किसी के पास नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होता है। आगे एड वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को देखता है और बोलता है कि शायद उन्होंने हमें लॉन्ग गाउन में डाल दिया है। ये सुनकर सभी पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उन्होंने हमें लॉन्ग गाउन पे क्यों डाला है। जिस पर एड बोलता है कि क्या आपने कभी आतंकवाद के बारे में सुना है। 9/11 की घटना के बाद इस पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में डाल दिया गया था। हम लोग हाईटेक हो रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ जाने वाले रास्तों को कैमरास की सहायता से कंट्रोल किया जाता है जो हम पर भी नजर रख रहे हैं। और तभी वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को आवाज सुनाई देती है। ये आवाज पुलिस के सायरन की थी और ये आवाज बहुत सारी गाड़ियों की भी थी। प्लेन का एक पैसेंजर, छोटा लड़का और जेनी वेंटिलेशन विंडो की तरफ बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उस वेयरहाउस के दरवाजे को पुलिस की गाड़ियों ने घेर रखा था और आसमान में हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे। यानी जिस जगह पर वो सारे पैसेंजर्स थे वो जगह को
पूरी तरह से बंद किया जा सकता था और जिस वेंटिलेशन विंडो से वो लड़का और जेनी बाहर की तरफ देख रहे थे, पुलिस उस विंडो को भी पूरी तरह से बंद कर देती है। वहाँ पर फंसे सभी पैसेंजर्स जेनी से पूछते हैं कि हमको यहाँ पर कब तक रुकना पड़ेगा। तभी मेडिकल स्टूडेंट शीला जेनी के पास आकर बोलती है कि अगर मैंने उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं की तो वो नहीं बच पाएगी। अगर मुझको मेरी किट मिल जाए तो मैं उसको कुछ और समय तक जिंदा रख सकती हूँ। मेरी किट मेरी बैग में है और मेरा बैग लगेज केबिन में है। जेनी एड को बुलाकर बोलती है, क्या तुम मुझको प्लेन के अंदर ले जा सकते हो? प्लेन के अंदर एक रास्ता है, वहाँ से हम लगेज रूम तक जा सकते हैं। हमें वहाँ पर जाकर फर्स्ट एड किट लानी पड़ेगी। प्लीज तुम मेरी मदद करो। एड, जेनी, हेनरी और उनके साथ 2 और पैसेंजर्स प्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ शीला जेनी को ये भी बताती है कि मेरे बैग पर शीला वॉशिंगटन लिखा होगा। सभी उस प्लेन में जाने लगते हैं। तभी उस वेयरहाउस की लाइट चली जाती है। जेनी उसके साथ वाले सभी 5 लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, पर प्लेन के अंदर उन्हें वो दोनों कैप्टन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जेनी और उसके साथी उस टॉयलेट के गेट को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, टॉयलेट के अंदर वो गोल्फ प्लेयर रैल्फ भी नहीं था और उस पूरी टॉयलेट में खून ही खून लगा हुआ था। पूरे प्लेन में अंधेरा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही वो दोनों पायलट और ना ही वो गोल्फ प्लेयर। एड और जेनी उस लगेज केबिन को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें कोई सामने दिखाई देता है। ये बूढ़ा आदमी था जो चल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। इसका नाम डॉग था। ये इसी प्लेन का पैसेंजर था, पर पैसेंजर जाते वक्त इसे अपने साथ नहीं ले गए थे। डॉग के साथ एक लेडी भी थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। डॉग नीचे की तरफ इशारों से जेनी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जब जेनी नीचे देखती है तो नीचे टूटा हुआ बेल्ट पड़ा था। ये बेल्ट था जिससे राल्फ को बांधा गया था, मतलब राल्फ अब आजाद हो चुका था। फिर जेनी, हेनरी, एड और उनके साथ वो अंधा आदमी नीचे की तरफ लगेज केबिन में जाते हैं, जबकि एक आदमी को जेनी ऊपर डॉग के पास ही रहने के लिए बोलती है। उन्हीं में से एक आदमी अपने बैग में से गन निकालता है जो उसको छुपा कर लाया था। तभी वहाँ पर उन्हें लगेज में से कुछ चूहे दिखाई देते हैं। जेनी हेनरी को उसका पिंजरा दिखाकर बोलती है कि वो जो उसके साथ हैमस्टर लाया था वो पिंजरा खुल चुका है। आगे जेनी को शीला का बैग मिल जाता है और वो लगेज के बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अभी जेनी को उसके सामने टॉर्च की रोशनी में प्लेन की सीट के बीच में कुछ दिखाई देता है। ये प्लेन का ही कैप्टन है जो कि अजीब तरह से जेनी के सामने से गुजरा था। जेनी देखकर डर जाती है और तभी जेनी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जेनी धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे प्लेन का दूसरा कैप्टन था जो कि जेनी पर अटैक कर देता है। वो उसे अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है। एड और हेनरी उस पायलट को रोकने की कोशिश करते हैं और वो पैसेंजर जिसके पास गन थी वो पायलट पर गन चला देता है। अब वो पायलट मर चुका था। जेनी, हेनरी, एड और उसके साथ बंदूक वाला आदमी एयरप्लेन से बाहर निकलते हैं। तभी वो एयरप्लेन टनल के पास जाते हैं और देखते हैं कि जो आदमी डॉग के साथ ऊपर रुका था वो मरा पड़ा था और उसके पास व्हीलचेयर के साथ डॉग भी पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था कि इनके ऊपर किसी ने अटैक किया था और उस आदमी को काटा गया था, मगर डॉग पूरी तरह से ठीक लग रहा था और वो होश में भी था। जेनी और उसके साथी डॉग को व्हीलचेयर पर बैठाकर वेयरहाउस के अंदर ले जाते हैं। जेनी वहीं रुक गई थी क्योंकि उसको टनल के दूसरे गेट से कोई आवाज सुनाई देती है। जेनी एयरप्लेन टनल के मेन गेट पर जाने की कोशिश करती है, जहां उनको एक पैसेंजर दिखाई देती है जो डॉग के साथ आई थी और वो लेडी रो रही थी। वो लेडी रोते हुए जेनी के पास आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जेनी दोबारा भागकर वेयरहाउस वाले गेट के अंदर चली जाती है और हेनरी और एड उस गेट को अंदर से बंद कर देते हैं। अब जेनी वहीं सेफ थी और गेट भी अंदर से बंद हो चुका था। शीला जो मेडिकल स्टूडेंट थी फर्स्ट एड से पॉला का इलाज करती है, जबकि जेनी वेयरहाउस में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। जेनी को फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा दिखाई देता है। जेनी दोबारा एयरप्लेन टनल वाले दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजा हेनरी और एड ने पूरी तरह से सामान रखकर बंद कर दिया था। हेनरी कहता है कि मैंने इस दरवाजे को लॉक कर दिया है। जो भी इन्फेक्टेड है वो अब प्लेन के अंदर है। जेनी पैसेंजर से कहती है कि हमारा कैप्टन जो प्लेन में है वो ठीक नहीं है, तो अब इंचार्ज मैं हूँ। शीला कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं है कि कैसे फैल रहा है, ये हवा से फैल रहा है या टच करने से। सब पैसेंजर्स इस बात पर बहस कर रहे थे। तभी व्हीलचेयर पर बैठे डॉग को देखा जाता है जिसमें एक चूहा उसके सर पर चढ़ जाता है और उसका सर काट लेता है। एक बच्चा डॉग के सर से चूहा हटाकर हेनरी और एड को देता है और वो चूहे को एक बाल्टी में बंद कर देते हैं। हेनरी और एड डॉग और उसके फैमिली को एक बड़े केबिन में बंद कर देते हैं और केबिन को चेन से लॉक कर देते हैं ताकि वो और बचे हुए लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए। हेनरी एक चूहा उठाकर कहता है कि ये देखो,
इस चूहे के पीछे एक टैग लगा हुआ है। शीला कहती है ये किसी लैब का चूहा है। हेनरी कहता है कि हाँ, मैंने प्लेन में भी देखा था। शीला कहती है कि कमर्शियल फ्लाइट पर कैसे आ सकता है। जेनी कहती है कि मुझको कुछ नहीं पता। वो बच्चा हेनरी की तरफ इशारा करके कहता है कि इनसे पूछो कि क्या ये लोग प्लेन में पिंजरा लेकर आए थे। हेनरी कहता है पिंजरे में हैमस्टर था, चूहा नहीं। जिस पर वो बच्चा कहता है कि मैंने पिंजरे में चूहे की पूंछ देखी थी, जबकि हैमस्टर की पूंछ छोटी सी होती है। जेनी हेनरी से आकर अकेले में पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम सच में चूहा नहीं लाए थे। हेनरी कहता है कि देखो बच्चा डर गया है, भला मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बीच में चूहा प्लेन में कैसे ले जा सकता हूँ, तुम भी ये बात जानती हो। जेनी हेनरी से माफी मांगती है। तभी अचानक से वहाँ पर राल्फ आ जाता है जो हेनरी और जेनी के ऊपर अटैक कर देता है। वो जेनी को काटने की कोशिश करता है मगर हेनरी उसके गले में तार लगा देता है और उसका गला दबाकर उसको मार देता है। तभी एड को मैसेज आता है कि आर्मी पहुंच चुकी है और अंदर आने वाली है। अभी सभी पैसेंजर्स उनका इंतजार करने लगते हैं। तभी हेनरी जेनी से कहता है कि क्या तुमने मेरा बैग देखा। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा बैग नहीं देखा। उस वेयरहाउस का मेन गेट खुलता है। कुछ लोग गन लेकर अंदर आते हैं। वो लोग पैसेंजर से बोलते हैं कि आप लोग हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए, हम आपको बाहर लेकर जाएंगे। और मेन गेट फिर से बंद हो जाता है। पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं जो पॉला और डॉग को केबिन में बंद देखकर उन लोगों को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। हेनरी और एड उन गनमैन के कहने पर उन दोनों को बाहर निकालने की सोचते हैं। आगे गनमैन अपने बैग से कुछ इंजेक्शन निकालते हैं। शीला बोलती है कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हो। उनमें से एक गनमैन बोलता है कि ये प्रोटोकॉल है, हमें नहीं पता कि आप में से कौन कौन इन्फेक्टेड है। गनमैन पॉला और डॉग को इंजेक्शन लगाते हैं। इस बात पर सभी पैसेंजर्स उन गनमैन से बहस करने लगते हैं और वो गनमैन बोलता है कि अगर आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो आप लोगों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। उन पैसेंजर्स में से एक लेडी वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास एक बिल्ली थी। वो बैठकर इंजेक्शन लगवाने लगती है, लेकिन तभी वो बिल्ली उसको काटकर वहाँ से भाग जाती है। सभी गनमैन उस बिल्ली पर गोली चलाने लगते हैं। तभी डॉग को होश आ जाता है जो उन्हीं में से एक गनमैन को काट लेता है। ये देखकर सभी डॉग और गनमैन पर भी गोली चलाते हैं और उनको मार देते हैं। बचे हुए सभी गनमैन अपने साथ लाए हुए बॉक्स को मेन दरवाजे से बाहर ले जाने लगते हैं। उनका पीछा करके एक पैसेंजर उनके साथ जाने लगता है और जैसे ही वो गनमैन और वो पैसेंजर मेन दरवाजे से बाहर जाते हैं तो बाहर खड़ी आर्मी उनके ऊपर गोलियों की बरसात कर देती है। उनमें से एक गनमैन घायल हो गया था और वो वापस मेन गेट तक आ जाता है, जिसे एड और हेनरी खींचकर अंदर ले जाते हैं। एड सभी पैसेंजर्स और उस घायल गनमैन को एक कंटेनर के अंदर बुलाता है ताकि अगर बाहर से गोलीबारी हो तो उनकी जान बच सके। उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कंटेनर के अंदर जाने से पहले खींच लेता है। दूसरी ओर एड कंटेनर का गेट बंद कर देता है। जेनी बोलती है कि हमको पॉला को भी अंदर लाना पड़ेगा। शीला बोलती है कि नहीं, हम उसको नहीं ला सकते क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। जेनी बोलती है पर उन लोगों ने उसको इंजेक्शन दिया था, उसको प्रोटोकॉल दिया था। शीला बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिससे वो इन्फेक्शन फैलने से रोक सके, जिससे तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाए। मुझे आर्मी के साथ काम करते हुए बहुत वक्त हो गया है। वो लोग हमें अलग अलग इंजेक्शंस देने वाले थे, तुमने देखा नहीं था? उनके हर कॉटेज में अलग कलर और अलग लेवल था। ये सब सुनकर हेनरी उस घायल गनमैन पर गुस्सा करके पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? वो घायल गनमैन बोलता है कि ये एक बायोलॉजिकल टेररिज्म है। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया था। कुछ घंटों पहले हमारी एक यूनिट उस बिल्डिंग के अंदर गई थी, पर अभी तक कोई भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला है। उस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में बायो लैब पाई गई थी जहां ये वायरस बनाया गया है। जेनी बोलती है रुको, इसको किसी ने तो बनाया है। गनमैन बोलता है हाँ, वायरस बनाया गया था और वो लोग इसका इलाज ढूंढ रहे थे एक एंटीडोट के रूप में। वो लोग इस लैब के अंदर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स चलाते थे। हमें वहाँ पर एक आदमी भी मिला था जिस पर ये टेस्ट किया गया था, पर वो जिंदा था। उसे जो कुछ भी दिया गया एंटीडोट के रूप में दिया गया, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हमें लगा कि फ्लाइट में उसे रखने की जगह मिल जाएगी। हमें आप लोगों को जिंदा रखने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। एड बोलता है तो अब हम लोग आप लोगों के लिए चूहे हैं, यानी जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि मूवी में अब तक चल क्या रहा था। एक लैब है जिसमें एक वायरस बनाया गया था और उसका एंटीडोट अब तक कंपनी तैयार नहीं कर पाई थी। जिन लोगों पर भी इस वायरस का टेस्ट किया गया उनकी हालत बिगड़ती चली गई थी। कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही थी। वायरस बनाने वाली कंपनी इस वायरस को चूहों के जरिए फैलाने वाली थी, तो उन्होंने चूहों को एक फ्लाइट में भेज दिया था
ताकि पैसेंजर्स में वायरस फैलने पर उन्हें अलग अलग एंटीडोट दिए जा सके, अलग अलग वैक्सीन दी जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा एंटीडोट किस इंसान पर और इस वायरस पर काम कर रहा है। यानी प्लेन के सारे पैसेंजर्स पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इसीलिए प्लेन से निकलने से पहले पैसेंजर्स को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। आगे वो गनमैन हेनरी से गन लेकर अपने आप को मार लेता है। ये देखकर सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं और उनमें से कुछ पैसेंजर्स तो रोने लगते हैं। एड सबको चुप करके बोलता है, हमें यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता मिल सकता है, पर हमें उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट को ढूंढना पड़ेगा। तभी ऊपर से एक पायलट एड का हाथ पकड़ लेता है और वो एड को खत्म करने वाला था। तभी जॉर्ज उस कंटेनर के अंदर लगे कंट्रोलर से उस कंटेनर को ऊपर ले जाता है और कंटेनर के बीच में दबने के कारण वो पायलट भी मारा जाता है। अब ये लोग वेयरहाउस के ऑफिस में पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वेयरहाउस का ब्लूप्रिंट वहां पर मिल जाए। तभी जेनी को याद आता है कि हेनरी उनके साथ नहीं आया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ और आगे उनके सामने इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। जेनी लोहे की रॉड की मदद से पॉला को ऊपर से नीचे गिरा देती है। आगे सब ऑफिस में पहुंचकर ब्लूप्रिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज अपने बैग में से एक बैग निकालता है। ये बैग हेनरी का था जिसे जॉर्ज ने चुरा लिया था। जॉर्ज बैग को देखता है तो उसमें बहुत सारे मैप्स और कई सारी न्यूज कटिंग होती है। उसी बैग में जॉर्ज को एक छोटा सा केस भी मिलता है। तभी एड को वेयरहाउस का ब्लूप्रिंट मिल जाता है। वो उस ब्लूप्रिंट में से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन तब तक उस ऑफिस में 2 इन्फेक्टेड लोग आ चुके थे। वो जेनी और एड पर अटैक करने वाले थे। हेनरी अपनी गन से उन दोनों इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। हेनरी भी उस ऑफिस में आता है जो एड से कहता है कि उन लोगों ने तुमको काट लिया है। वो बच्चा बोलता है कि तुमको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे पास ये है। वो बच्चा हेनरी को उसके केस में से एक वैक्सीन बोतल निकाल कर देता है और बोलता है कि ये मुझे इसके बैग में छुपा हुआ मिला। हेनरी बोलता है कि जॉर्ज ही मुझको दे दो। शीला बोलती है कि ये तो वही एंटीडोट है जिसे तुम उस बिल्डिंग में टेस्ट कर रहे थे। जेनी बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। हेनरी बोलता है कि मैं तुमको ये पहले ही बता चुका हूँ। मैं वो हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, फ्यूचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। शीला बोलती है इसके जरिए तुम और कितने लोगों की जान लेना चाहते हो। हेनरी बोलता है कि इस काम में जितने लग जाएंगे उतने कम हैं। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, सारी चीजें खत्म होती चली जा रही है, हमारा प्लेनेट मर रहा है। तभी एड हेनरी पर हमला कर देता है और हेनरी अपनी गन से एड को शूट कर देता है। अब एड भी मर चुका था। अब हेनरी अपने आप को उस वैक्सीन का इंजेक्शन लगा रहा था। उसके बाद हेनरी जॉर्ज को और उस ब्लूप्रिंट को अपने साथ वहां से ले जाता है। आगे जेनी और शीला जॉर्ज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी इन्फेक्टेड आदमी जेनी के पीछे पड़ जाता है। जेनी उस आदमी को मार देती है। जेनी फिर से जॉर्ज को ढूंढने लगती है और तभी शीला भी जेनी के पास आती है। शीला अपने साथ एक नाइट विजन भी लेकर आई थी जो कि गनमैन अपने साथ लेकर आए थे, जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता था। शीला जेनी से बोलती है कि वो दोनों वहां पर है। ये लो नाइट विजन, तुम्हें इससे अंधेरे में भी दिखेगा। मुझे उन लोगों ने काट लिया है, तुम जाकर जॉर्ज को बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर शीला वहां से चली जाती है। जेनी वहां से छुपकर निकलती है तो एक आदमी जेनी को भी काट लेता है, जिससे जेनी बचकर निकल जाती है। जेनी के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वो नाइट विजन की सहायता से जॉर्ज को ढूंढ लेती है। जॉर्ज वहां पर अकेला था, हेनरी उसके साथ नहीं था। जेनी जॉर्ज से मिलती है और ऊपर देखती है। तभी उसको नाइट विजन में दिखाई देता है कि हेनरी उसके ऊपर लटका हुआ था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी उस पर भी अब वायरस का असर हो चुका है। वो जेनी को काटने की कोशिश करता है पर जॉर्ज उसको बचा लेता है। आगे जेनी जॉर्ज के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। जेनी अपना नाइट विजन जॉर्ज को देकर उसे आगे चलने का बोलती है और उसके पीछे गन के सहारे चलती रहती है। आगे जाकर जेनी कमजोर होती जा रही थी। वो जॉर्ज को बताती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, रुको मत और चलते रहो। ये वायरस अब धीरे धीरे मुझ पर भी काबू पा रहा है। जॉर्ज आगे बढ़ता जाता है और आगे सीढ़ियों के बीच वो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक जेनी जॉर्ज पर अटैक कर देती है। वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी, जिससे जॉर्ज दूर हटकर बच जाता है और वो समझ जाता है कि जेनी भी अब नहीं रही। जॉर्ज के हाथ में नाइट विजन होता है और वो वहां से चला जाता है। नाइट विजन में हमें वही बिल्ली दिखाई देती है जो कि इन्फेक्टेड थी और वो बाहर आ चुकी थी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्वारंटीन 2 की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।